दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के चलते ही तिल्ली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वह इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं
कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छों के साथ बुरा अवश्य होता है। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हम सफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब ही मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दुख देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छाव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। अपनी जिंदगी में एक किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए अपने आप को नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखिए, जिसे जान से ज्यादा चाहो वो इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां कीजिए, वो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता
आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हो, सिर्फ एक गलती की देरी है। फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो तो रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्म सम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पे मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी जिंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना ही एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो और रोना तो लोग सिखाई देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, जो बिना मतलब के बात करे। ऐसे इंसान की तलाश से मुझे नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया
कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। ना जाने क्यों इतनी दर्द होती है ये मोहब्बत कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूं कि कोई तमाशा ना बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पे। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा रखिए। देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देखकर सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचें, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।